हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं ए टू जेड चैनल। और आज मैं फिर आपके लिए लेके आया हूँ पुरुषोत्तम मास का 7वां अध्याय। शौनकादि मुनि बोले, हे सुत पुरानी, इसके बाद में गोलोकवासी श्री कृष्ण जी ने क्या कहा, क्या किया, वह हमें बता दे। सुत बोले, हे तपोधन महर्षियों, आपने जो प्रश्न किया है वही प्रश्न नारद मुनि ने श्री नारायण को किया था, और बाद में श्री नारायण ने जो उत्तर दिया था वही मैं आपको कहता हूँ, ध्यान से सुनो। श्री कृष्ण भगवान, श्री पुरुषोत्तम जी भगवान ने श्री कृष्ण जी को कहा, आप मलमास को लेकर आए हैं वह अच्छा है। मैं मेरे गुण, कीर्ति, प्रभाव, ऐश्वर्य, पराक्रम सब गुण मलमास को दान दे रहा हूँ। मेरा नाम वेद में है, संसार में पुरुषोत्तम से जाना जाता है। मैं यह मलमास को वह नाम प्रदान करता हूँ जिसका स्वामी मैं हूँ। मेरी समानता लेकर मलमास अन्य और मांस में श्रेष्ठ हो जाएगा, और वह संसार में पूजनीय और वंदन योग्य होगा। जो इसकी पूजा करेगा वह दारिद्र्य से मुक्ति पाएगा। यह मास में जो तीर्थ व्रत दान करेगा वह धनवान होगा। जो कोई विधि विधान से पूजा करेगा उसके तमाम पाप भस्म हो जाएंगे। जो योगी है और वह संयम में होते हुए कठिन तप करते हैं, फिर भी योगी लोग मेरा धाम आ नहीं सकते, लेकिन जो पुरुषोत्तम मास का व्रत पूजा करेगा वह जीवन चक्र के आवागमन से मुक्ति पाएगा। कोई पीड़ा नहीं होगी, आखिर में मेरा परम धाम का वासी होता है। आज से मैं यह मास का अधिष्ठाता बनता हूँ, उसे प्रतिष्ठा देता हूँ। उसका नाम भी मैं पुरुषोत्तम मास प्रदान करता हूँ, और उसके जो भक्त हैं उनकी सदा चिंता करने वाला हूँ, और अपराधों से क्षमा करूँगा। मुझे यह भक्त बड़े प्यारे होंगे। जो अज्ञानी लोग हैं और वे यही मास में जप तप नियम दान नहीं करेंगे, वे हमेशा के लिए नरक में रहेंगे। इतना ही नहीं, ऐसे लोग अपने पुत्र, पौत्र और पत्नी का दुख पाएंगे, अपने भाई का भी सुख कभी नहीं मिलेगा। मैं फिर से बताता हूँ कि यह मास में जो मेरा पूजन व्रत दान आदि करेगा वह तमाम सुख लेकर परम धाम जाएगा, क्योंकि सब मास में मैंने पुरुषोत्तम मास को उत्तम किया है। इसलिए हे लक्ष्मीपति, अब आप मल मास की सारी चिंताएं छोड़ दो और उसे लेकर बैकुंठ धाम जाओ। भगवान नारायण नारद जी को कहने लगे, हे नारद, भगवान श्री कृष्ण के वचन सुनते भगवान विष्णु ने उन्हें नमस्कार करते मलमास को अपने वाहन गरुड़ पर बिठाते बैकुंठ धाम आए, और इस प्रकार मलमास पुरुषोत्तम मास नाम से जाना जाता है। इति श्री बृहन्नारदीय पुराण के पुरुषोत्तम महात्म का मलमास पुरुषोत्तम मास नामक 7वां अध्याय संपूर्ण होता है। अब पुरुषोत्तम मास की पावन कथा को सुनेंगे। उमा माँ की कथा। एक दिन शिवजी और पार्वती जी सामान्य नर नारी के रूप में घूमने निकले। तब संसार में पुरुषोत्तम मास चल रहा था। लोग बहुत स्नान के लिए नदी की ओर जा रहे थे। कांठा गौरमा जी की पूजा के बाद कथा सुनते थे। दान दक्षिणा और वेद दर्शन हो रहे थे। चारों ओर भक्ति धर्ममय माहौल बना हुआ था। वर्षा ऋतु समाप्त होने वाली थी। खेतों में फसल तैयार हो गई थी। शिव और पार्वती जी एक खेत के छोटे से रास्ते से गुजर रहे थे। वह खेत बाजरा का था और यहाँ तहाँ बाजरा के छोटे छोटे हिस्से पड़े थे। तब एक छोटा सा हिस्सा पार्वती जी के पायल में घुसा। तब पार्वती जी का ध्यान नहीं था। जब दोनों खेत से बाहर निकल गए तब पार्वती जी की नज़र अपने पायल में घुसे बाजरे के छोटे से हिस्से पर गई। बाजरे के वह हिस्से में कुछ हरे हरे छोटे छोटे दाने चमकते थे। पार्वती जी खुश हो गए, अपने हाथों से दाने निकाले और खाने लगे। तब शिवजी बोले, हे देवी, आप क्या कर रही हैं? खेत के मालिक की बिना इजाजत इस तरह खाया नहीं जाता। बिना पूछे खाना एक चोरी है। देवी, अब तुम पाप में पड़ गई हो। इस दोष की मुक्ति के लिए जितने दाने खाए हैं इतने दिन खेत के मालिक के वहां रहो और उसका काम करो। आपने 365 दाने खाए हैं। शिवजी की बात सुनते ही पार्वती जी ने स्वीकार कर लिया और पार्वती जी को वहां छोड़कर शिवजी आगे निकल गए।
पार्वती जी ने ब्राह्मण स्त्री का रूप लिया और किसान की छोटी सी झोपड़ी में आए। तब पुरुषोत्तम मास चल रहा था। किसान अपनी पत्नी के साथ नदी में स्नान के लिए गया था। किसान की स्थिति साधारण होते हुए दोनों धर्मनिष्ठ थे। दोनों को 10 साल की पुत्री थी। थोड़े देर में दोनों पति पत्नी नदी से आ गए। पार्वती जी ने कहा, मैं अकेली हूँ, मेरा और कोई नहीं है, मुझे आप काम पे रख लो। मैं 2 वक्त खाना खाऊंगी और आपके बताया काम करूंगी। दयालु किसान बोला, बहन आप यहाँ खुशी से निवास कर सकती हो, हमारे यहाँ खाने की कोई कमी नहीं है, मगर तुमने अपना नाम नहीं बताया। पार्वती जी बोले, मेरा नाम उमा है और मैं ब्राह्मण हूँ। जैसे पार्वती जी के पैर किसान के वहां हुए और किसान के जीवन में समृद्धि छलक पड़ी। किसान ने सोचा कि 10 गुना ज्यादा पाक हुआ है। इतना ही नहीं, सारा गांव सुखी हो गया। बीमारी, शोक, संताप दूर हो गए। पार्वती जी किसान परिवार से इतना मिल गई कि किसान परिवार उन्हें उमा माँ के नाम से पुकारते थे। दौरान पुरुषोत्तम भगवान का मास समाप्त हुआ। किसान ने पुरुषोत्तम जी का व्रत बड़ी धूमधाम से मनाया। समय निकलता गया। पार्वती जी ने प्रेम से हर काम किए और देखते ही देखते 300 दिन पूरे हो चुके। एक दिन गांव के लोग एकत्र हुए। काशी की यात्रा की चर्चा हुई। संग बनाया। दिन भी नक्की हो गया। किसान की इच्छा तो हो गई, मगर घर में 10 साल की पुत्री का ख्याल आते ही वह सोच में पड़ गया। मैं भी जाना चाहती हूँ, मगर किसान की यह दशा को उमा माँ ने जान लिया। वे बोले, अरे इसमें चिंता का क्या कारण है, आप दोनों खुशी खुशी जाओ, मैं यहाँ का ध्यान रखूंगी। किसान खुश हो गया। किसान दंपति ने अपना नाम संग में लिखवाया। बाद में दोनों जब जा रहे थे तब उमा माँ ने लाल रंग का एक कपड़ा देते हुए बोले, किसान भैया यह कपड़ा साथ ले जाओ। जब तुम गंगा जी में स्नान करने जाओ तब इसे अर्पण कर देना और कहना कि यह मैंने बड़े भाव से भेजा है और उसे अपने हाथों से स्वीकार करो। किसान अपने आप हंसने लगा, मगर उमा माँ को बुरा न लगे इसलिए लाल कपड़ा ले लिया, अपनी गठरी में रख दिया और धूमधाम से रवाना हो गया। अपने मार्ग में आते धार्मिक स्थलों का दर्शन करते करते यात्रा संघ के साथ वह काशी पहुंच गए। धर्मशाला में ठहरे, स्नान आदि पूरा किया, भोजन किया, भगवान काशी विश्वनाथ के दर्शन किए। एक दिन हो गया। सुबह दूसरा दिन होते सुबह में जागते ही सब मणिकर्णिका घाट पर स्नान के लिए आए। किसान को गंगा स्नान करने की इतनी खुशी थी, वह उमा माँ का दिया हुआ लाल कपड़ा भूल गया। धर्मशाला में अपनी वही गठरी में छोड़ आया जहाँ वह रखा था। वैसे आजकल वहां ध्यान, दर्शन, स्नान, दान आदि में पूरे 5 दिन बीत गए। अब अपने निर्धारित अंदाज से संग अपने गांव वापस आने लगा। तब किसान को यकायक याद आया कि उमा माँ ने दिया हुआ कपड़ा तो गंगा जी में बहाना भूल ही गया, वह अपनी गठरी में रह गया है। किसान को बड़ा दुख हुआ और गया अपने संग के मुखिया के पास। आजीजी करके बोला, यदि यह संग यहाँ 5 दिन तक रुक जाए तो मैं गंगा जी में एक कपड़ा बहा के आ जाऊंगा। तब जंगल शुरू हो गया था। संघ के मुखिया ने साफ साफ वहां पड़ाव का इनकार कर दिया। तब दोनों अकेले वापस काशी चले गए। इधर मुखिया ने अपनी यात्रा गांव की ओर आगे बढ़ाने का प्रयास किया, मगर यह क्या हो गया, बैल न जाने आगे बढ़ने से इनकार करने लगे, अपने स्थान से खड़े ही नहीं हुए। बैलगाड़ी वाहन ने बैलों को डंडे से बहुत पीटा, मगर कोई असर नहीं हुआ। तब मुखिया समझ गया कुछ तो जरूर है, यहाँ रुकना पड़ेगा। दौरान 5 दिन बीत गए। किसान दंपत्ति काशी आ गए, गंगा घाट गए। स्नान करते दंपत्ति गंगा जी के पानी में आए, प्रार्थना करते बोले, हे गंगा जी, उमा माँ ने यह लाल कपड़ा भेजा है, वह मैं आपको अर्पण करता हूँ। यकायक चमत्कार हो गया। पानी में से रत्न कंकण वाले 2 सुंदर हाथ बाहर निकले और कपड़ा लेते ही पानी में डूब गए। किसान और उसकी पत्नी दोनों देखते ही रह गए। साथ साथ दंपत्ति को हो गया कि उमा माँ कोई साधारण नारी नहीं है, जरूर वह सती देवी है, और आज इस बात का पता चल गया। काम पूरा होते ही दोनों वापस आने लगे। दंपत्ति ने सोचा था कि अब अपने गांव तक पैदल जाना पड़ेगा, क्योंकि संग तो जरूर आगे निकल गया होगा, मगर संग तो वहां पड़ा था।
जहां किसान ने मुखिया को रुक जाने की प्रार्थना की थी, दंपत्ति को बड़ा ताज्जुब हुआ। संघ के मुखिया ने बताया कि जब से आप दोनों गए हो और न जाने ये बैल को क्या हो गया है, मानो आगे चलते ही नहीं। किसान दंपत्ति ने सुना, दोनों बैल के पास गए, अपने हाथ रखा और चमत्कार हो गया। बैल अपने आप वहां खड़े हो गए। तब यात्रा गांव की ओर आगे बढ़ी। मार्ग में किसान दंपत्ति ने उमा माँ को लाल कपड़ा और गंगा जी की बात बताई। यात्रा में चल रहे लोग उमा माँ के सत की बात करने लगे। किसान दंपत्ति ने गंगा जी और उमा माँ की कुछ और बातें सुनाई। अब संघ का गांव में आगमन हुआ, धूमधाम से स्वागत हुआ, जयनाद हुआ, मंगल गीत गाए, धुन हरि कीर्तन करते हुए गांव में प्रवेश हुआ। 360 दिन पूरे हुए, बस साल पूरा होने में मात्र 5 दिन बाकी थे। इधर गांव में उमा माँ का लाल कपड़ा गंगा जी ने अपने हाथों से ग्रहण करने की बात देखते सारे गांव में फैल गई। सब लोग उमा माँ के दर्शन के लिए आने लगे और 4 दिन निकल गए। बस आखिर दिन आ गया। सुबह सुबह उमा माँ ने किसान की पत्नी को कहा, बहन, आज मैं अपने भाई को भोजन देने खेत में जाऊंगी। आज तक कभी गई नहीं, आज जाना है। उमा माँ किसान का खाना लेकर खेत की ओर चले, जहाँ भगवान शिवजी पार्वती जी को अकेले छोड़कर गए थे। वह स्थान आया, चमत्कार हुआ, पार्वती जी वहाँ अदृश्य हो गए। उमा माँ किसान के घर से खाना लेके गए, सो गए। दोपहर हुई, किसान अपने खेत में प्रतीक्षा करता रहा, मगर खाना आया न, घर से कोई। शाम होते ही जब किसान अपने घर आया, तब पूछा, आज खाना नहीं भेजा? क्यों? मैंने तो खाना उमा माँ के साथ भेजा था। किसान पत्नी ने आगे और कहा, मैंने सुबह 10 बजे भेजा था, क्या आपको नहीं मिला? वह बात होते ही दोनों चिंता में पड़ गए। दोनों उमा माँ की तलाश करने गांव में निकल पड़े, मगर उमा माँ का कोई पता नहीं मिला। दोनों थके हारे घर आए। किसान की पत्नी बोली, अब जब उमा माँ आके मुझे थाली भर भोजन देने आएंगे, तब ही भोजन करूंगी, वरना भूखी रहूंगी। किसान पत्नी के 4 दिन चले गए। 5वां दिन आया। अब उमा माँ नहीं, पार्वती जी प्रकट हुए। अपने घर में देवी जी को देखते ही दंपत्ति पैरों में पड़ गए। दौरान पार्वती जी देवी जी ने अपना असली रूप बताया और आशीर्वाद देके चले गए। समय बीते, किसान दंपत्ति को पुत्र रत्न प्राप्त हुआ और यह कथा यहीं पर समाप्त होती है। श्याम सुंदर की साजी होवे, मन वैष्णव का बहुत प्रसन्न होवे, दिव्य सुखों की प्राप्ति होवे, श्री कृष्ण शरणम मम। अगणित आंखें चरणों है, अगणित मस्तक बाहु है, अगणित रूप आपका है, श्री कृष्ण शरणम मम। अनेक रूप में धरी अवतार, धर्म की रक्षा करनार, आर्यों को निर्भय करनार, श्री कृष्ण शरणम मम। बोलो पुरुषोत्तम भगवान की जय। थैंक यू दोस्तों वीडियो देखने के लिए, और आपको वीडियो पसंद आए तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब भी कर लीजिए, ताकि मेरे नए से नए वीडियो आप तक जल्द पहुंच जाए।